वफादार बेटे ने अपने बाप की वफात पे ढोल की थाप पे उसका जनाजा रुखसत किया। तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि वो वीडियो फेक है और कहा रक्स। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह। अच्छे हैं कि आपके वालिद मोहतरम वफात पा चुके हैं, उनका जनाजा बिल्कुल तैयार है और आप ढोल लेके आ गए हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि मेरे वालिद साहब का जनाजा तैयार है और मैंने ढोल भी मंगाए। नमाज कितनी नमाजा पढ़ते हो दिन च? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज मेरी 24 घंटे वे, ना मैं 5 पढ़ना, ना 1 पढ़ना, ना 2 पढ़ना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा दिया अल्लाह ताला ने। फर्ज जो नमाजें हैं वो 5 हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो कितनी पढ़ते हैं आप। ठीक है, माशाल्लाह। उसी नमाज के हवाले से बात करता हूं। नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं भी नहीं। मैं क्यों पढ़ूं? मैं नहीं पढ़ूंगा नमाज, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूं नमाज? नमाज भी पढ़ूं और सदात पे कीचड़ भी उछालूं और सदात को कत्ल भी करूं, यजीदियत की तरफ खड़ा हो जाऊं। क्यों खड़ा हो जाऊं? मैं नहीं खड़ा होऊंगा। ओ भाई, ओ मालन शाहिए ने कि जेड़े आंदे ने गैर मजहब हां, और मैं नहीं गैर मजहब, मैं सैयद हां। वो जिन्होंने नफल नमाज का पता नहीं की हाल है, उन्होंने कहना पता है। तो रह गई गल नमाजा दी, और भाई जी 1 मिनट, रह गई गल नमाजा दी की हाल है। 5 नमाजा फर्ज ने मोमन मुसलमान ते हुक्म मिले इन्हों कायम करो, इन्हों कायम करो। हाइए मैनू वजू करना आता नहीं, और मैं कायम करना कर ला। पहले तो वजू करने की जांच है ना, है तो वजू करना पहले मैंने सिखाना, और मेरिया अखा का वजू करान। जरा ये तारत करते हैं, तारत नहीं है। पहला गुस्ल आंखों का है, जिसकी आंखों का गुस्ल हो गया वो घड़ी मुड़ी वो गोडे बावा धोए तो भावे ना धोए। एक वीडियो गर्दिश करती है आज की खबर पे। पसूर के इलाके में एक वफादार बेटे ने अपने बाप की वफात पे ढोल की थाप पे उसका जनाजा रुखसत किया। तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया, 1 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा। 1 मिलियन से मुराद 10 लाख बंदों तक वो वीडियो पहुंची। कुछ लोगों ने उस वीडियो को अच्छे तासर दिए और कुछ लोगों ने नेगेटिव सोच। और आज हम चार बाजवे पसरूर में उस सैयदजादे के पास है जिसकी ये वीडियो 1 मिलियन लोगों तक गई। 1 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा, अपनी राय दी और कमेंट्स में बताया। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि वो वीडियो जो हमने पोस्ट की थी वो हमने टिकटॉक पे लगाई, सोशल मीडिया पे लगाई और 1 मिलियन तक वो वीडियो चली गई। आज हम उसी शहजादा नशीन साहब के पास आए हैं उनका मौक़िफ़ जानने, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि असल हकीकत क्या है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि वो वीडियो फेक है और ऐसा नहीं हो सकता कि एक बेटा अपने वालिद के जनाजे पर ढोल लेके चला जाए। एक साइड पे जनाजा कब्र मैयत जो है उसको कब्र के अंदर उतारा जाए और हो ढोल का रक्स जारी हो और नोट निछावर किए जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक वीडियो गर्दिश करती है, 10 लाख लोगों तक वो वीडियो चली जाती है जिसमें आप सरे फरिश्त नज़र आते हैं, बिल्कुल सामने नज़र आते हैं कि आप ढोल पे पैसे भी निछावर कर रहे हैं। क्या सबसे पहले हमें ये बात बताएं, क्या वो बात वाकई ही सच है कि आपके वालिद मोहतरम वफात पा चुके हैं, उनका जनाजा बिल्कुल तैयार है और आप ढोल लेके आ गए हैं? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि मेरे वालिद साहब का जनाजा तैयार है और मैंने ढोल भी मंगाए और अच्छे तरीके से जो शरीयत का लिहाज है उस लिहाज से भी मैंने जनाजा पढ़ाया और काफ़ी सारे दीगर लोगों ने जनाजे में शिरकत फरमाई। और यहाँ तक हुआ कि जो उलमा साहब सैयद अरफानुल हसन शाह साहब
आपने कभी किसी का जनाजा नहीं उठाया, वो भी मेरे बाबा का जनाजा उठा के खुद कंधों पे लेके गए हैं। और आपने जनाजा पढ़ाया और ऐलान किया कि जिसने भी इस सैयद का जनाजा पढ़ा वो जन्नती है। आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा, किसी की बिशारत नहीं दी। मेरे मुर्शद, मेरे बाबा सैयद पीर शबीर हुसैन शाह गिलानी हसनी अल हुसैनी, आप एक औलिया थे और हम उनके बेटे ही नहीं बल्कि हमने उन्हें अपना मुर्शद माना है। क्यों? अगर किसी को मुर्शद मानना तो रब मानना पड़ेगा। तो जिसने रब माना है उसका रब कभी नहीं मरता। इन लोगों के पीर मर जाते हैं। क्यों? इन्हें पता ही नहीं पीर होता है क्या। पीर होता है वो जो पनाह दे, जिसे कोई ना सहारा दे उसे सहारा दे, उसे पीर कहते हैं। और मुर्शद उसे कहते हैं जो बका का साथी हो। जब इंसान कब्र के अंदर चला जाता है वहां कि सब लोग कहते हैं कि सरकार अंबिया की ज़ियारत हो गई। जब हमने सरकार अंबिया को देखा ही नहीं तो हमें ज़ियारत हो भी जाए तो हमें क्या पता ये कौन है। हम लोग ये जानते हैं, क्यों? हम फकीर लोग हैं, सैयद भी हैं, फकीर भी हैं। क्यों? फकीर का एक ही कौल है कि जिसने मुर्शद को जानना है, मुर्शद को देखना है, मुर्शद की तस्दीक करनी है, वो कब्र के अंदर जाके होगी। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताइए आप कि आपने ये जो काम किया है, ये मार्का जो सर अंजाम दिया है, ये आपने अपनी तरफ से दिया था या आपके वालिद साहब की ये वसीयत थी? जी, ये मेरे बाबा मुर्शिद की वसीयत थी कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे खबरदार कोई भी ना रोए, कोई भी आंख रोए नहीं। लेकिन फिर भी ये आंसू नदान है, ये आ जाते हैं, चाहे खुशी के हों या गम के, आते ज़रूर हैं। लेकिन ये मेरे मुर्शिद का फरमान है। मैंने अपने मुर्शिद के फरमान को खुदा का फरमान समझा है, रसूल का फरमान समझा है। और दीगर भाई जो मेरी बात सुन रहे हैं उनसे भी मेरी अपील है, अगर किसी को सैयद मानना उसको रसूल मानना पड़ेगा। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है जिसको सैयद मानना उसको रसूल मानना पड़ेगा और जिसको मुर्शिद मानना उसको खुदा मानना पड़ेगा। जो नहीं मानते उनकी राह अपने लिए, हमारी राह अपने लिए। क्यों? लाकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये कुरान फरमा रहे हैं। तो जो दीन रसूल अंबिया ने हमें दिया है, इस दीन पे तो ये लोग है नहीं। कभी कहते हैं ये जैली पीर है, ये फलाना पीर है, ये शरीयत के खिलाफ है। अगर सैयद को शरीयत का पता नहीं तो इस कायनात में किसी को भी शरीयत का पता नहीं। चाहे ये 30 सपारे के हाफिज हों या फिर बड़े मुहद्दिस आलम हों, कुछ भी नहीं, फजूल है। क्यों? फकीर ने सिर्फ एक ही लफ्ज़ पढ़ा है और उसी लफ्ज़ पे इसने अपनी ज़िंदगी बसर कर दी। ये नहीं जानता कि काबा क्या है, ये नहीं जानता मस्जिद क्या है, ये नहीं जानता मंदिर क्या है। जहां वो नजर आए ये वहीं सजदा करता है। क्यों? अल्लाह को तो हमने देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। अगर किसी ने देखा तो मेरे से बात करे। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। अल्लाह का सिर्फ मानना जरूरी है कि अल्लाह है। अल्लाह का मानना जरूरी है, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी भी मजहब का है, वो अल्लाह को मानता है। कोई भगवान कह के मानता है, कोई गुरु कह के मानता है, कोई मुर्शिद कह के मानता है, कोई अल्लाह कह के मानता है। अच्छा, इस आपके इस अमल से काफ़ी उलमा इकराम ने भी इशू उठाया कि ये बिल्कुल गलत किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बकौल आपके कि आप साहब ने जनाजा पढ़ाया और उसने बाकायदा ऐलान किया कि जिस बंदे ने ये जनाजा पढ़ा है वो सब ही सब जन्नती है। मतलब कि इस दुनिया में उस हाफ़ साहब ने, उस आलम साहब ने जनाजा पढ़ने वालों को जन्नत की टिकट दे दी है। जी बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। वो खुद आलम है, खुद फतवा देते हैं। सैयद अरफानुल हसन शाह साहब ये हमारे गांव में आए थे जब 15 साल के थे। ये अभी भी आपके इसी गांव में इमाम मस्जिद मौजूद है, इसी गांव में मौजूद है। आपका मदरसा भी चल रहा है, आप बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से कुरान पढ़ा हूँ। हाफिज आप कुरान के? जी मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुहाफिज हूँ। हाफिज मैं नहीं हूँ। कुरान मैंने पढ़ा है,
नहीं, ये जो आपने बातें की हैं, बड़ी बातें कर दी हैं आपने। आप माशाल्लाह एक हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो आपने बातें की है ये आज तक हमने किसी आलम से भी नहीं सुनी, किसी कारी से भी नहीं सुनी। जो आपने बातें कर दी हैं, बहुत बड़ी बातें कर दी हैं आपने। जी बिल्कुल, मैंने बातें की है, तो मैं इन बातों का आप लोगों को वो क्या कहते हैं जी, आपको सबूत के बगैर कोई भी चीज़ नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी स्कूल में चले जाओ, या किसी नौकरी करने के लिए चले जाओ, वहाँ लोग सनद मांगते हैं। आपकी नज़र में ये जो आपने अमल किया ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? इसलिए कि जितने भी फुकरा के बड़े बड़े दरवेश, जैसा कि बाबा बुल्ले शाह सरकार लाजपाल, सुल्तानुल आरफीन, पीर वारिस शाह साहब, बाबा मखदूम जानिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, सब ने किया। किसने नहीं किया? पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बाबा फरीद के ढोल बजते हैं, उधर तो पाबंदी नहीं है। वो तो ढोल बजते हैं पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, मान लिया, लेकिन जनाजे पे ढोल हमने कभी नहीं देखा। जी आपने नहीं देखा, हमने देखा। मैं अकेला नहीं कह रहा, या मेरी टीम नहीं कह रही, ये जो लोग जिन्होंने 10 लाख बंदों तक आपकी वीडियो गई है, सब ने देखा है कि ये ऐसा अमल हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि एक बेटा अपने वालिद के जनाजे पे ढोल लेके चला गया। जी इसलिए ढोल लेके चला गया बेटा, क्योंकि ये बेटे को हुक्म था, जो हुक्म है वो मानना ज़रूरी है। इसमें ये बात बिल्कुल नहीं है कि ये शरीयत के खिलाफ है या शरअ के खिलाफ है। शरीयत क्या है? शरीयत तुम्हारी अपनी मर्जी है भाई, शरीयत तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर मैं शरीयत के खिलाफ कोई खेल करता हूं तो मुझे बताएं। आपने किसी कब्र में चिला भी काटा? जी बिल्कुल, मैंने चिला भी काटा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काफ़ी एहसान है। इन लोगों ने तो मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने तो अपना अमल पूरा किया। वो क्या तरीकाकार था आपका? उस चिले का क्या मकसद था? वो ऊपर से कब्र बंद कर दी जाती थी? जी बिल्कुल, कब्र बंद थी। 1 2 4 6 8 10 आदमी नहीं थे वहाँ, कम से कम 500 से 600 आदमी थे जिनके सामने कब्र खोदी गई, और मैं कब्र के अंदर गया और जाकर मैंने नफले शुक्राना अदा किया। कोई कहता है क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर, मैंने वहाँ नफले शुक्राना अदा किया। और जितने भी बाहर मेरे मुरीदैन, मेरे वालिद साहब के मुरीदैन मौजूद थे, उन्होंने उस कब्र के ऊपर फट्टे लगाए, फट्टे लगा के उसके ऊपर मिट्टी डाली। तो ये कह रहे हैं जी अंदर खाने पीने, बाहर तो मुझे कोई रोकता नहीं है, अंदर जाके मुझे कौन रोकेगा? अगर खाना पीना ही अंदर जाके था तो मुझे बाहर कौन रोक सकता है खाने? जी इन लोगों के कहने का क्या है, ये तो रसूल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहते रहे कि ये जादूगर है, उनको भी जादूगर कहा। तो जो उनको जादूगर कह सकते हैं, तो हम कौन सी बड़ा मार्का मार बैठे हैं? कुछ भी नहीं। अगर करबल में हम गए, हमारे बड़े करबल में गए, तो इन लोगों ने क्या कहा? ये बागी हैं। वो तो पैगंबर थे, वो तो आखिरी नबी थे, उनके बारे आप कह रहे हैं। वाकई लोगों ने कहा कि वो नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो जादूगर है, लेकिन आप अपना मुहासबा किस लिहाज से कर रहे हैं? जी मैं इसी लिहाज से कह रहा हूं आपको कि जब हमारे बड़ों से ये बात की इन लोगों ने, तो हमसे करेंगे तो फिर क्या है? ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत है। क्योंकि कौन सा सबूत है? ये क्या है इसमें? जी बिल्कुल बताएंगे इसमें क्या है। इसमें हमारा नस्ली शजरा है, नस्ली शजरा। क्यों? आज किसी से भी पूछ लो कि बताओ तुम्हारे दादा के दादा का नाम क्या है, तो वो नहीं बताएगा। क्यों? उसे पता ही नहीं है। हमसे पूछते हैं कि बताओ, तो जब हमसे पूछते हैं तो हमें चाहिए कि अपना सबूत सामने लाए कि ये हमारा सबूत है। ठीक है, ये मेरा शजरा है जो शुरू होता है हजरत अब्दुल मनाफ से। अब्दुल मनाफ के बेटे हैं हजरत हाशम, हजरत हाशम के बेटे हैं हजरत अब्दुल मुतलब, अब्दुल मुतलब के बेटे हैं
हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू तालब, हजरत हजरत अकील, हजरत जाफर तैयार, हजरत। ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जनाब कि ये जो कहते हैं कि किस लिए आप भी कह रहे हैं कि वो तो नबूवत का खाता है, वो तो नबूवत की बात है। अगर वो नबूवत की बात है तो इसमें खून नबूवत नहीं है, इसमें खून अली नहीं है, इसने दूध फातिमा का नहीं पिया। जब नस्ल वो आ रही है, आप लोगों की नस्लें हैं जी, हम रंधावे हैं जी, हम पठान हैं जी, हम फलाने, हम ढींगड़े हैं। क्या सादात की कोई नस्ल नहीं? सैयद की भी नस्ल है, मौजूद है। इनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल का बच्चा मिल गया। आप हकीकी सैयद हैं जी, हकीकी सैयद। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी शुक्राने के सजदे में अदा करूं उतने ही कम है। जी ठीक है नाज़रीन, आपने सुना इनका मौक़िफ़ कि जो एक मैं फिर वो बात करने लगा हूँ कि जो एक वीडियो 10 लाख बंदों तक गई कि इनका जो हमारा मौक़िफ़ था, हम जो मौक़िफ़ लेने आए थे इनका वो यही था कि वो वीडियो देखी 10 लाख बंदों ने और किसी का कहना था कि ये फेक है और किसी का कहना था ये अमल दुरुस्त नहीं है, किसी का कहना था ये अमल दुरुस्त है। एक बेटे ने अपने बाप की वसीयत पर वफादारी का सबूत दिया। आप सबके सामने ये वीडियो है, ये इनके बेटे का बयान है। आप अपनी राय से ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें क्या हकीकत है और क्या नहीं। अपने भाई अब्दुल वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।